आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 मैथ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। मतलब हम लोग आज पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको है। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर क्या होता है, लीनियर किसको कहते हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने इसके बारे में पढ़े नहीं है। दूसरा, फिर इक्वेशंस क्या होता है, फिर इन वन वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल का तो आपको पता है, अननोन क्वांटिटी जिसे एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट को बोल दे रहे थे ना, इसके बारे में पूरी तरह से हमको आज पढ़ना है। जैसे देखिए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, क्या लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं ना, और ये वेरिएबल क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज क्या इंट्रोडक्शन है। आज हम लोग सवाल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, आज सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए ये सब जो लिखा हुआ है एक बार इसको देख लीजिए। इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। क्या होता है, एक इक्वेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब इक्वेशन जो होगा वहाँ पे क्या होगा, इक्वल का साइन होगा, ठीक है। विच कंटेन्स वन और मोर नॉन क्वांटिटीज, देखो मोर अननोन क्वांटिटीज, विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज। अननोन क्वांटिटीज का मतलब वैसा क्वांटिटीज जिसके बारे में हमको पता नहीं होता। जिसे हम लोग इससे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या आ रहा था, एक्स वाई जेड, इसके बारे में तो हमको कुछ पता नहीं था। मतलब अननोन क्वांटिटीज उसको बोल देते हैं जो वेरिएबल होता है। अननोन क्वांटिटी और वेरिएबल क्या है, उसको कह देते हैं वेरिएबल। इक्वेशन उसको किसको बोलते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स। मतलब एक इक्वेशन होगा, एक स्टेटमेंट होगा, उसमें इक्वालिटी का साइन होगा, मतलब इक्वल का साइन होगा, और जिसमें क्या होगा, एक भी वेरिएबल हो सकता है और एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकता है। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, इन वन वेरिएबल है ना, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। यदि एक्स होगा तो टोटल में एक्स होगा, यदि वाई होगा तो टोटल में वाई होगा, एक्स वाई साथ में नहीं हो सकता इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल के बारे में हमको पढ़ना है। आगे क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पोलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। देखिए ये बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन जिसमें क्या हो इन्वॉल्व, सिर्फ ओनली क्या हो, ओनली अ लीनियर पोलिनोमियल, ओनली अ लीनियर पोलिनोमियल, उसको क्या बोल देते हैं, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब वैसा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब वैसा वैल्यू एक्स जो क्या कर दे, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब जब इक्वल का जो साइन होता है, इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड दोनों इक्वल आ जाए, दोनों साइड इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे क्या कि ये वैल्यू जो है वेरिएबल का, वो वैल्यू जो मेरा जो इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो सेटिस्फाई कर दिया, तो जिस वैल्यू पर वो सेटिस्फाई किया उसको क्या बोल देंगे, उसका सॉल्यूशन है। और दूसरा क्या है, सॉल्यूशन को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, रूट्स। फिर ट्रांसपोजिशन क्या होता है, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, मतलब टर्म मतलब जानते हैं ना, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का कोई टर्म मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर with change in its sign. This does not affect the equality of the statement. This process is called transposition. ये तो हम तो सिर्फ आपको क्या किए, पढ़ के बता दिए, जो लिखा हुआ था, जो किताब में लिखा हुआ था वो हम यहाँ लिख दिए, उसके बाद हम पढ़ दिए। देखिए इक्वेशन किसको कहते हैं, अब हम इक्वेशन के बारे में देखेंगे। देखिए, और ये सारी चीज लिखा क्या हुआ है, 2x इज इक्वल टू 4, मान लीजिए क्या है, 2x इज इक्वल टू 4 है। देखिए इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब जानते हो ना क्या होता है, इससे जब आगे आगे एक्सरसाइज में जब इंटर करेंगे ना दूसरा एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, तो वर्ड प्रॉब्लम में तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है, वहाँ से हम लोग डेराइव करेंगे, इस तरह का इक्वेशन डेराइव करेंगे। ठीक है,
एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, इक्वल का साइन है, एक LHS में है। LHS का मतलब क्या होता है, जो इक्वल के लेफ्ट साइड में होता है उसको LHS बोल देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड्स, और इक्वल्स टू के जो राइट में होता है उसको क्या बोल देते हैं, RHS, मतलब राइट हैंड साइड। एक एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, देख लिए इसमें क्या इक्वल का साइन है, विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, इसमें कितना अननोन क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटीज मतलब वेरिएबल, इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, चलो ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन बोल देंगे। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, इक्वेशन है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पोलिनोमियल, मतलब लीनियर पोलिनोमियल का मतलब ये होता है जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री का मतलब क्या होता है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, 1 हो। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। उसी तरह से आप देख लीजिए, जिससे देखिए 3x + 2 = 7, 3x + 2 या फिर 5 लिख लीजिए, 3x + 2 = 5। इसमें क्या, यहाँ इक्वालिटी का साइन है, इसमें LHS भी है, RHS भी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या बोला गया, इसमें एक वेरिएबल है, मतलब एक अननोन क्वांटिटीज है, तो ये एक इक्वेशन है। फिर क्या है, इक्वेशन जिसमें क्या हो, एक लीनियर पोलिनोमियल हो। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री क्या है, x है, तो x पर क्या है, पावर कितना है, 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। लीनियर इक्वेशन क्यों बोल देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें जिस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना हो, वेरिएबल का 1 हो, उसको क्या बोल देते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन बताओ। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू आप निकालो, वही उसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, या फिर रूट्स हो जाते हैं। मतलब वेरिएबल का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, वेरिएबल तो अननोन क्वांटिटीज होता है, हम लोग पढ़े हैं, अननोन क्वांटिटीज होता है। अननोन क्वांटिटीज का मतलब जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो उसका उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकाल लेंगे वेरिएबल्स का, हम ये तो अननोन क्वांटिटीज होता है। तो बोले हाँ, अननोन क्वांटिटीज होता है, तो अननोन क्वांटिटीज को तो हम तो जान सकते हैं, अननोन क्वांटिटीज को हम जान सकते हैं। जैसे कोई पर्सन आपको पहली बार मिला, तो उसके बारे में तो नहीं जानते, वो तो हमारे लिए अननोन पर्सन है। लेकिन बार बार उससे बात होते गया, तो उसके बारे में जानना शुरू कर दिए कि क्या, कहाँ उनका घर है, क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं, होता है ना। मतलब अननोन जो पर्सन था वो हमारा क्या हो गया, नॉन हो गया। क्यों नॉन हो गया, क्योंकि उससे हम लोग मुलाकात कर लिए बार बार। इसका मतलब अननोन क्वांटिटीज को तो हम जान सकते हैं, मतलब वो अननोन क्वांटिटीज क्या है उसको हम जान सकते हैं ना। देखिए यहाँ, वो जानेंगे कैसे, और ये सॉल्यूशन क्या होता है, 2x = 4। सॉल्यूशन क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब अननोन क्वांटिटीज, ये जो x है इसका वैल्यू निकालिए आप, इसका वैल्यू जो होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, किसका, इस लीनियर इक्वेशन का। विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट, क्या, वो वैल्यू वेरिएबल का जो क्या कर दे, इक्वेशन को क्या कर दे, एक ट्रू स्टेटमेंट हमको बोल दे कि वो हम एक वैल्यू दे दे। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना 2x, ये भी 4 बन जाए, जो राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे, ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये जो मेरा लीनियर इक्वेशन है, वो क्या है, ट्रू है। इज कॉल्ड द सॉल्यूशन या फिर रूट। तो इसका मतलब जो हमें वैल्यू, मान लीजिए x का वैल्यू 1 आया, तो हम कह देंगे क्या, A1 जो है ना इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या फिर 1 जो है ना इस लीनियर इक्वेशन का रूट्स हैं। ठीक, देखिए ये हम आगे पढ़ेंगे। 2x = 4। आप हमको बताइए x का कौन सा ऐसा वैल्यू लें ताकि 4 हो जाए, क्या लें, हाँ, तो आप क्या बोले, x का वैल्यू आप दो ले लीजिए। तो दो रख कर देखते हैं LHS RHS बराबर होता है कि नहीं। LHS साइड क्या है, 2x, तो 2 × x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 = 4।
LHS साइड क्या आ गया 4, RHS साइड क्या था 4, क्या दोनों इक्वल आ गए ना। ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मतलब वैल्यू ऑफ x, मतलब x इज इक्वल टू जो 2 लिए वो क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि LHS और RHS दोनों को क्या कर दिया, ये एक वैल्यू ऑफ x मतलब 2 इक्वल कर दिया। तो हम बोल देंगे x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन बोल दीजिए या रूट बोल दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन क्या है 2x इज इक्वल टू 4, मतलब 2x इक्वल टू 4 का जो सॉल्यूशन है क्या है, x इज इक्वल टू 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS और RHS क्या कर दे रहा, इक्वल कर दे रहा। इसका मतलब अननोन क्वांटिटीज क्या था, x था। अननोन क्वांटिटीज था ना, जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, यहाँ तक तो हमको पता नहीं था, लेकिन जब इसके बारे में हम जान गए, क्या जाने कि x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब x और 2 इक्वल है। इसका मतलब आप समझते हैं x और 2 इक्वल है। यहाँ x अल्फाबेट नहीं है, मतलब x 2 है, मतलब x क्या है, एक नंबर्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। उसी तरह से इसमें देखिए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब बताइए, अब x के जगह पे क्या रखें, x का वैल्यू क्या ले जो दोनों इक्वल हो जाए। तो आप बोलिएगा कि x इज इक्वल टू 1 रख कर देखिए, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, ये LHS साइड है। क्या है LHS मतलब जानते हैं ना, जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हो, मतलब 3x प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई बाई x के जगह पे क्या लिखें 1 प्लस 2, क्या हो गया 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5। ये तो आ गया, LHS भी 5 है, RHS भी 5 है, मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या है, इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2, मतलब अननोन क्वांटिटीज का वैल्यू हम जान गए, मतलब जो मेरा अननोन क्वांटिटीज का वैल्यू होगा वही मेरा इस जो गिवन लीनियर इक्वेशन होगा वही मेरा क्या, उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या आएगा आपके मन में सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि आप तो x को बोल रहे हैं 1 लेकर देखिए, x को बोल रहे हैं कभी 2 लेकर देखिए, तो x का तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, x का तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। तो क्या हम ये जो x है x को बार बार रख कर देखेंगे 1 2 3 4, और कभी कभी 1.2 भी आंसर आ सकता है, कभी कभी 1.2 भी आंसर आ सकता है। तो क्या हम इसको हर समय वैल्यू लेकर देखेंगे क्या, तो बोले नहीं, इसका वैल्यू लेकर हम नहीं देखेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, ट्रांसपोजिशन। क्या है, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन किसको कहते हैं, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे देखिए यही इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, है ना, एक इक्वेशन हम लोग ले लिए। तो एनी टर्म, टर्म का मतलब 3x भी एक टर्म है, 2 भी एक टर्म है, 5 भी टर्म है ना, तो और ये एक इक्वेशन है। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर। बोल रहे हैं क्या, कोई भी टर्म इक्वेशन का ले लो, जैसे 2 ले लो, 2 को इक्वल्स टू के दूसरा साइड भी लेकर जा सकते हैं, और 5 है 5 को इक्वल्स टू के ये साइड भी लेकर आ सकते हैं। मतलब कोई भी टर्म को LHS वाले को RHS के साइड भी लेकर जा सकते हैं, और RHS को LHS साइड में भी लेकर जा सकते हैं। देखिए विद अ चेंज इन इट साइन, और क्या होता है जब LHS से RHS जाता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे देखिए वो साइन कैसे चेंज होता है, जैसे कोई प्लस है तो प्लस का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन चेंज होकर डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो साइन कैसे चेंज होता है उसके बारे में भी देखेंगे। दिस डज नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, उसके लेफ्ट साइड वाले को राइट लेकर चले आइए और राइट वाले को लेफ्ट लेकर चले जाइए, उसका क्या होता है, उसका जो इक्वालिटी है उसका इक्वालिटी चेंज नहीं होता है, उसका इक्वालिटी चेंज नहीं होता।
क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि हम तो एक साइड से दूसरा साइड लेकर जा रहे थे, तो उसका साइन भी चेंज कर दिए। यदि साइन चेंज नहीं करते तो मेरा इक्वालिटी चेंज हो जाता, लेकिन साइन को चेंज कर दिए, यानी प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में और डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में कर दिए। तो हम कह देंगे कि ये इक्वालिटी को तो इफेक्ट नहीं करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, और ये प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? ट्रांसपोजिशन। कौन सा प्रोसेस? किसी भी एक टर्म को लेफ्ट साइड वाला राइट साइड लेकर चले आ गए, या फिर राइट साइड वाला लेफ्ट साइड लेकर चले गए, तो उसको क्या बोल देते हैं? ये ट्रांसपोजिशन कर दिए। मतलब ट्रांसपोजिशन मतलब उसका पोजीशन, ट्रांस का मतलब क्या? ट्रांस का मतलब चेंज करना, पोजीशन का मतलब जैसे इसका पोजीशन लेफ्ट साइड में था तो उसको राइट साइड में कर दिए, तो मतलब उसके पोजीशन को क्या क्या कर दिए? चेंज कर दिए। जब पोजीशन को चेंज किए तो उसका साइन भी क्या हो गया? चेंज हो गया, जिस कारण से क्या नहीं हुआ? जिस कारण से जो ये इक्वालिटी था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए इसको कैसे करते हैं। क्या 3x + 2 = 5? इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? हम तो यहाँ पे एक बार देख लिए, तो हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको कहते हैं कि हम लोग बार बार एक वैल्यू लिख कर देखते हैं जिससे ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल आ जाए। लेकिन इतना बार बार एक एक वैल्यू लेकर कितना बार देखेंगे? इसलिए क्या है? 3x + 2 = 5, इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे? ट्रांसपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए 3x, ये LHS साइड में क्या है? +2 है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, मतलब RHS साइड लेकर जा रहे हैं, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये तो 5 सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि RHS साइड है। ये +2 है ना, हम जानते हैं प्लस क्या चीज़ में बदल जाता है? माइनस में। तो +2 है तो दूसरा साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3x = क्या है? 5 - 2, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो x को यही साइड रखिए, LHS साइड ही रखिए। = यहाँ 3 है तो 3 तो लिखना ही होगा, क्यों? जो है RHS साइड वो लिख दिए। और LHS साइड में जो 3 है क्या है? मल्टीप्लिकेशन में 3 जो है x में मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, इसका मतलब RHS साइड जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कहाँ चला जाता है? उसका साइन चेंज होकर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो 3 / 3, तो 3 से 3 कितना बार में कैंसिल हो गया? 1 टाइम्स में। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो x का वैल्यू 1 आ गया। जो वैल्यू x का है, मतलब जो वैल्यू वेरिएबल का है, वो ही क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया इसका। मतलब x = 1 इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। कोई बोलेगा कि कोई भी इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो इसका मतलब आपके माइंड में चलना चाहिए क्या? कि कोई भी क्या बोले थे? कोई भी इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? कि हमसे पूछा जो वो इक्वेशन जो दिया हुआ है ना, वो जो इक्वेशन में क्या है? जो वेरिएबल है ना, जो अननोन क्वांटिटी, मतलब x y z t p जो भी है, उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? x = 2, 1, x = 1। देखिए यहाँ पर भी हम लोग लाए थे क्या? x = 1 था ना, तो यहाँ पे x = 1, दोनों क्या है? सेम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में चेंज हो जाता है। आगे क्वेश्चंस देखिए। देखिए 3x - 5 = 0। 3x - 5 = 0, इसको सोल्व करना है। मतलब सोल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो हम ट्रांसपोजिशन यूज कर लेंगे। हम तो अब बार बार देखेंगे नहीं 3 के जगह पे क्या रखें कि 5 हो जाए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कुछ भी रखिए, यहाँ पे 5 नहीं बन रहा है। मतलब पॉइंट में आंसर जा रहा है, मतलब 1.2 हो सकता है, जो भी हो, लेकिन डेसिमल में तो उतना तो हम कर नहीं सकते। तो हम किसका यूज करेंगे? ट्रांसपोजिशन का। ट्रांसपोजिशन का यूज कैसे करते हैं? वेरिएबल वाले को एक साइड लिख लेते हैं, और वेरिएबल वाले को मतलब जिसमें x y z जिस टर्म है उसको एक साइड रखते हैं, और जिसमें x y z नहीं है, मतलब वो जो कांस्टेंट टर्म है, जो सिर्फ नंबर है, उसको एक साइड लेकर चले जाते हैं। जैसे देखिए 3x को LHS साइड ही रखते हैं, और -5 को RHS साइड लेकर चले जाते हैं। तो -5 को RHS साइड लेकर जाने का मतलब समझ रहे हैं ना? माइनस का साइन क्या चीज़ में चेंज होता है? प्लस में, तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो x को रखिए एक ही साइड में, और जो 3 2 मतलब जो कांस्टेंट है उसको दूसरा साइड, मतलब 5/3, 3 होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x = 5/3। हम बोल देंगे x = 5/3 इज द सोल्यूशन ऑफ 3x - 5 = 0।
उसी तरह से दूसरा ले लिए। देखिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम बोल रहे हैं ना, इसको LHS साइड ले आइए, उसको RHS साइड ले आइए। बेसिकली हम मैथ में आप लोग एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो गलती तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक प्रोसेस कर रहे हैं जो आप उस प्रोसेस को देख नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं, 3x - 5 = 0। 3x - 5 = 0। आप एक चीज़ कर रहे हैं, देखिए इधर भी 5 जोड़ दे रहे हैं और इधर भी 5 जोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप इसको लिख नहीं रहे हैं। देखिए 3x - 5 = 0 है ना, तो यहाँ देखिए 3x - 5 + 5 कर दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड भी, और 0 + 5 राइट हैंड साइड। मतलब यदि दोनों साइड में +5 जोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, +5। जैसे देखिए ना, आपके पास 2 चॉकलेट है, आपका कोई भाई है, उसके पास कितना चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है। कितना चॉकलेट है, या फिर मानिए उनके पास भी कितना चॉकलेट है, 2 चॉकलेट है। दोनों के पास चॉकलेट की संख्या कितना है, नंबर्स क्या है, बराबर है। तो आपकी मम्मी आई चॉकलेट लेकर, और आपकी मम्मी ने दोनों को 3-3 चॉकलेट दे दिए। देखिए दोनों को क्या कर दिए, 3-3 चॉकलेट दे दिए। तो इसका मतलब 2 + 3, अब भी तो 5 चॉकलेट है। यहाँ पर भी क्या है, 5 चॉकलेट। मतलब कोई भी नंबर में कोई एक नंबर को दोनों साइड ऐड करते हैं तो क्या होता है, इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब 2 में 3 ऐड किए, 5 ही रहा। ये साइड भी 3 ऐड किए, 5 ही रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 ऐड किए, यहाँ भी 5 ऐड किए, तो ये तो इक्वल रहेगा ही। इसमें इक्वालिटी का चेंज होगा साइन, नहीं ना। तो 3x, यहाँ 5 - 5 + 5 0 हो जाएगा, = 0 + 5 5। एक प्रोसेस तो हम ये कर रहे हैं, और दूसरा प्रोसेस हम कर दे रहे हैं क्या, कि दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 3 से 3 डिवाइड होगा 1, 1 से x में मल्टीप्लाई होगा x = 5/3, x = 5/3। इस तरह से आंसर मेरा आया। लेकिन हम अपने माइंड में कर रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए यही क्या हो गया मेरा, ट्रांसपोजिशन। ये हमारा ट्रांसपोजिशन, इसका शॉर्टकट है ना। इतना ना करके हम लोग कह देते हैं कि जब किसी भी नंबर्स को एक साइड से दूसरा साइड लेकर जाते हैं, मतलब LHS से RHS लेकर जाते हैं, तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं, उसका देखिए एग्जाम्पल यहाँ है। यदि माइनस में होता है तो दोनों साइड, यदि माइनस में जितना नंबर होता है ये साइड, उसमें उतना ही जोड़ देते हैं दोनों साइड, या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों साइड, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। तो क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, इक्वालिटी सेम ही रहता है। मतलब इक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी नंबर में यदि हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और दोनों साइड 0 से डिवाइड भी नहीं कर सकते। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जिससे देखिए 3 है, 3 में 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। ये क्या होता है, 3/0 क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। मतलब इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये क्या हो गया, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में कभी एक वीडियो 5-10 मिनट का बनाकर दे देंगे, जो आप देख लीजिएगा। इसका कितना सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्यों एक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही है, एक वेरिएबल है तो एक सॉल्यूशन आएगा। और दूसरा ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिस पे पावर 1 रहता है ना, हाईएस्ट पावर जितना होता है ना, उसका उतना ही सॉल्यूशन आता है। जैसे x पे डिग्री कितना है, मतलब x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो इसका कितना आ गया आंसर, मतलब 1 आंसर आ जाएगा, x = 1। अब x के जगह पे 1 के अलावा कुछ भी रखिएगा ना, तो LHS = RHS कभी आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग एक और चीज़ सीखें, क्या, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। उसमें 1 वेरिएबल है तो वो एक सॉल्यूशन, 2 वेरिएबल्स है तो उसके लिए हमको दो इक्वेशन देंगे हमको सोल्व करने के लिए। तो वो दोनों को सोल्व करेंगे तो वहाँ से 2 आंसर आएगा। यहाँ तो मेरा एक ही वेरिएबल पे पढ़ना है, तो हमें एक ही इक्वेशन देंगे तो मेरा सॉल्यूशन एक ही आता है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जो भी होते हैं, उसका कितना आंसर आते हैं, 1 आंसर आता है।
देखिए लीनियर इक्वेशन दिखाई कैसे देता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म, जैसे जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में, जहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, ए को जीरो आप नहीं कीजिए। ए भी क्या है, एक कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है। ये जो लीनियर, ये तो इक्वेशन है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस भी है और बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन भी है, और एक्स एक्स जो वेरिएबल है उसके उसका हाईएस्ट पावर कितना है, वन है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन भी बोल देंगे। और एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी बोल देंगे। तो इस तरह का दिखाई देता है। ए को जीरो आप नहीं रखिए, बाकी जो रखना है वो रख दीजिए, वो रियल नंबर होना चाहिए। जैसे देखिए ए के जगह पे टू रख दीजिए तो टू एक्स, बी के जगह पे आप जीरो रखना चाहते हैं तो जीरो रख दीजिए, बराबर क्या है, जीरो। तो इसका तो जीरो ऐड करेंगे तो कुछ नहीं, तो टू एक्स इक्वल टू जीरो, क्या एक लीनियर इक्वेशन है, हाँ। एक्स के जगह पे 1/2 रख दीजिए प्लस, या फिर बी के जगह पे -3 रख दीजिए इज इक्वल टू जीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, हाँ लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये इसका जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी के रूप में है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सोल्व करना बता रहे हैं। 1/2 एक्स इक्वल टू के वो साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 में है तो +3 में हो जाएगा। और x इज इक्वल टू क्या होगा, एक ही साइड x का वैल्यू निकालना है तो x को एक साइड रखेंगे 3, ये 1/2 है ना, 1/2 क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1/2 डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू 3, और ये जो 2 नीचे है ना वो ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। तो x इज इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पे x के जगह पे 6 रख के देखिए, LHS RHS दोनों इक्वल आ जाएगा। देखिए इसको वेरीफाई करना है, हम देख सकते हैं हम मेरा आंसर सही है या नहीं। तो x का जो भी वैल्यू आता है ना, आप ये जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे रख के देख लीजिए, यदि दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि मेरा जो सॉल्यूशन जो आया वो सही आया। देखिए x इज इक्वल टू 6 है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, 6 -3, LHS साइड लिए हैं, ये LHS 2 से 3 टाइम्स में 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। देखिए LHS साइड 0 है, RHS साइड भी 0 है, तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे लिए, RHS। मतलब हम वेरीफाई कर लिए क्या कि LHS RHS हो गया, तो इसका आंसर क्या है, 6 जो हम लोग निकाले हैं वो आंसर सही है। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन क्या पढ़े, तो जैसे लीनियर था तो हम लोग पढ़े थे हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसलिए उसको लीनियर बोल दे रहे थे। इक्वेशन आया, लीनियर के बारे में पढ़ लिए, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1। फिर इक्वेशन हम उसको बोल दे रहे हैं तो जिसमें क्या हो, LHS भी हो और RHS भी हो, मतलब बीच में इक्वल का साइन, कोई भी एक स्टेटमेंट होगा उसमें बीच में क्या होगा, इक्वल का साइन होगा, ये इक्वल का साइन होगा, उसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन। तो मतलब लीनियर मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, मतलब एक ही वेरिएबल हो, मतलब अल्फ़ाबेट का x y z जो भी हो वो एक ही हो, उसको क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग और क्या पढ़े थे, सॉल्यूशन पढ़े थे कि अननोन क्वांटिटीज, मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू निकाल दो जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि वो स्टेटमेंट को ट्रू बना दे। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट को ट्रू बना दे, मतलब LHS और RHS क्या कर दे, दोनों इक्वल कर दे। तो हम क्या कर देंगे, वो जो वेरिएबल का वैल्यू है, वेरिएबल का वैल्यू मतलब जो x का वैल्यू है वो क्या कर दे रहा, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा। तीसरा क्या है, ट्रांसपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि ये एक इक्वेशन होता है, दोनों एक में क्या होता है, एक LHS साइड होता है और RHS साइड होता है, मतलब LHS वाले को RHS साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, वो अपना साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और साइन चेंज कर देगा जिसके कारण से क्या होगा, जब साइन चेंज कर देगा जिसके कारण से क्या होगा, उसका इक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला है तो वो डिवीजन में चला जाएगा, और डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही पढ़े थे हम लोग, ट्रांसपोजिशन पढ़े थे। अब उसके बाद जनरल फॉर्म क्या पढ़े थे,
जनरल फॉर्म पढ़े थे कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 आप लोग लिख लीजिए, ए के जगह पे 0 मत लिखिए। यदि ए को आप 0 लिख लीजिएगा तो क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए ए एक्स प्लस बी, ए के जगह पे आप 0 रख लीजिए, जिसे मान लीजिए ए के जगह पे 0 रख लीजिए, 0 इंटू एक्स, बी के जगह पे 3 रख लीजिए इज इक्वल टू 0। 0 में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 0। अब आप हमको बताइए क्या 3 और 0 दोनों बराबर है? कभी हो सकता है क्या 3 और 0 बराबर है? नहीं ना। जब 3 और 0 बराबर है, नहीं है, तो ये मेरा क्या है, ये क्या है, ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट है? नहीं है। तो ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, नोट अ ट्रू स्टेटमेंट, नोट अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब 3 0 के इक्वल्स हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि x को आप ए को आप 0 नहीं रखिएगा। यदि आप ए को 1 रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, 0 के अलावा कुछ भी रखना चाहते हैं तो ए को 1 रखेंगे, क्या होगा, ए को 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस बी को आप जो रखना 0 रखना चाहते हैं तो 0 रख लीजिए, बी को आप 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू ये डायरेक्ट आ गया क्या, x इज इक्वल टू 0, मतलब x का क्या वैल्यू है, 0 है। यहाँ पे 0 रखिएगा ना, x के जगह पे 0 रखिएगा तो ये LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। कैसे, देखिए x के जगह पे 0 रखिए तो ये 0 प्लस 0 0 दे देगा, मतलब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ये इस जनरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप जनरल फॉर्म के बारे में हम बोल देंगे, ये जनरल फॉर्म आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। जनरल फॉर्म के बारे में क्या बोले, एक्स ए को आप 0 मत नहीं रखिए, उसके जगह ए और बी के जगह 0 छोड़ के, ए के जगह 0 छोड़ के कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, और जिस तरह का दिखाई देगा वही मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज दिया हुआ है, अब सोल्व करेंगे का मतलब x का वैल्यू निकालेंगे, y वैल्यू निकालेंगे, यदि t होगा उसमें दिया हुआ t वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो भी अननोन क्वांटिटीज होगा, मतलब कोई भी जो भी वेरिएबल्स होगा उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप हमको कमेंट में लिख कर बोल सकते हैं, वो कोशिश करेंगे कि उसको हम आगे के वीडियो में डाल के अच्छी तरह से और क्लियर कर दें, समझा दें आपको।